हेलो, अब आ गए आप। आई थिंक यू आर ऑल डूइंग वेल और मैं बहुत ठीक हूँ। तो आप और मैं एक दूसरे को देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद काशिफ पे, और मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटर। तो जैसे कि बताया, हमारी सीरीज स्टार्ट है, हमारे टॉपिक चल रहे हैं। आपका भी सेशन अल्हम्दुलिल्लाह सही जा रहा होगा, आपकी पढ़ाई आई हो बिल्कुल परफेक्ट जा रही होगी विद रिगार्डिंग माई चैनल। मेरा अगर चैनल सब कनेक्ट हैं तो पिछली अगर आपको वीडियो याद है तो हमने पढ़ा था HCF LCM, हायर काउंट फैक्टर, लीड काउंट फैक्टर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि, या अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि अगर 4 वर्कर 2 दिन में काम करते हैं तो 2 वर्कर कितने दिन में काम करेंगे? अगर आदमी ज़्यादा आएंगे तो टाइम कम लगेगा कि ज़्यादा? तो आज का ये टॉपिक हमारा टेंशनल है। तो ये जो मेरे सवाल आपके जहन में घूम रहे हैं, जो क्यूरी आपके जहन में भी स्टार्ट हो रही है, तो ये आई होप आपको जब ये वीडियो आप देख लोगे पूरी, तो मुझे उम्मीद है कि आप ये सारे जो आपके जहन में सवाल आ रहे हैं प्रपोर्शन के, कि आदमी कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं, टाइम कितना लगता है, टाइम कम होने से आदमी कैसे होते हैं, प्रपोर्शन क्या लगती है, फाइन कैसे लगते हैं, एरोस कैसे लगते हैं, सारे जो आपके दिल में, जो भी आपके जहन में ये सवाल चल रहे हैं, ये इस वीडियो के बाद नहीं होंगे। मोस्टली ये जो टॉपिक मैं कवर करवा रहा हूँ, ये आपका टॉपिक स्टार्ट होता है 8th क्लास से। 7 में है या नहीं है मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन 8th क्लास में ये टॉपिक मोस्टली है प्रपोर्शन वाला। तो अगर ये आप वीडियो देख लेंगे तो प्रपोर्शन वाला जो भी आपका क्यूरी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो एक उसके बाद मैं आपके बुक पे भी करवाऊंगा, जो पंजाब बुक टेक्स्ट बुक है, पंजाब टेक्स्ट बुक पे करवाऊंगा। उसके बाद हम कुछ इसके टॉपिक देखेंगे, इसके कंसेप्ट समझेंगे। तो जब भी आप कंसेप्ट समझ जाएंगे, आप कोई भी सवाल आसान से कर लेंगे। सबसे पहले ये आपको यहाँ पे इसकी डेफिनेशन नजर आ रही होगी प्रपोर्शन की। द कंपेयरिंग टू और मोर रेशियोज, द कंपेयरिंग टू और मोर रेशियोज इज कॉल्ड प्रपोर्शन। अगर हम दो और दो से ज्यादा या दो निस्बत, रेशियो बोलते हैं निस्बत को, और जो प्रपोर्शन है उसको बोलते हैं आपको उर्दू में, जो उर्दू मीडियम में, बाकी आप इंग्लिश मीडियम में तो रेशियो और प्रपोर्शन पढ़ते हैं। तो अगर दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा रेशियो को जब हम कंपेयर करते हैं, उनका मुकाबला करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रपोर्शन। तो रेशियो तो आपको क्लियर होगा, लेकिन प्रपोर्शन जो है ये अक्सर स्टूडेंट को मुश्किल लगती है। तो प्रपोर्शन का ये मसला है कि दो या दो से ज्यादा जब रेशियो को हम कंपेयर करते हैं तो उसको प्रपोर्शन बोलते हैं। अब आप बोलेंगे आप सिर्फ बोल ही रहे, लिख नहीं रहे, तो चलते हैं सीधा टॉपिक पर। तो देखते हैं क्या प्रपोर्शन के 2 टाइप्स होते हैं, 2 टाइप होते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पर, जैसे प्रपोर्शन लिखा हुआ है, इसके 2 टाइप होंगे। एक टाइप जो है वो हमारे पास है डायरेक्ट प्रपोर्शन, क्या है डायरेक्ट प्रपोर्शन, और दूसरा इसका जो पार्ट है या टाइप है वो हमारा इनवर्स। इनवर्स को इनडायरेक्ट भी बोलते हैं। डायरेक्ट प्रपोर्शन और इनवर्स प्रपोर्शन, इसी के लिए आज के जो हमारा टॉपिक है ये कवर होगा। कौन कौन सा? एक हमारे पास डायरेक्ट है और एक हमारे पास इनवर्स है। डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है, इनवर्स प्रपोर्शन क्या होता है, इसको देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो फर्स्ट पॉइंट है डायरेक्ट का, वो देखते हैं। तो डायरेक्ट का फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर देखें, अगर हमारे पास आप कहीं चीज लेने जाते हैं, आप मिसाल के तौर पर आप देते हैं 2000 रुपये, तो 2000 रुपये के अगर आपको 2 किलो चावल देते हैं तो 4000 कितने देंगे? यानी कि एक चीज से एक रिलेशन दे, दूसरा रिलेशन बढ़े तो उसको डायरेक्ट बोलते हैं। एक चीज बढ़ने से दूसरी चीज बढ़े, आप अगर 2000 देंगे तो आपको 4 किलो चावल देंगे, तो अगर आप 4000 दें तो कितने देंगे? 8 किलो। यानी कि एक चीज बढ़ने से दूसरी बढ़ रही है, एक चीज बढ़ने से दूसरी बढ़ रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट। मिसाल के तौर पर 2000 रुपीज, 2000 रुपीज और प्लस 2 kg राइस। अगर 2000 रुपये में आपको 2 किलो चावल मिलते हैं, 2000 रुपये में आपको 2 किलो चावल मिलते हैं, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 4000। अगर आप 4000 रुपये दें तो आप चावल भी ज्यादा मिलेंगे। यानी कि पैसे बढ़ने से रेट भी बढ़ रहा है, पैसे बढ़ने से रेट भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि एक चीज बढ़ने से, यहाँ 4 तो यहाँ के दाम 4 kg राइस। यानी कि एक चीज बढ़ने से दूसरी चीज अगर बढ़े तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट। और इसके साइन कैसे रखते हैं? एरो कैसे रखते हैं? एरो नीचे रखते हैं, एरो 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 साइन, वो इसकी हमेशा अपवर्ड जाते हैं, हमेशा अपवर्ड। तो ये आप सोच रहे हो कि एरो की मैं लगा रहा हूँ, ये पहले आप समझ लें, ये आप समझ लें आराम से बैठ के, ये आप समझ लें। जब आप ये समझ जाएंगे तो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, आप मिनट में उसको हलवा क्वेश्चन लगेगा आपको, बिल्कुल हलवा, कोई मसला नहीं है इसमें। तो देखिए इसके जो एरो साइन लगेंगे वो कैसे लगेंगे? अपवर्ड। यानी कि एक चीज बढ़ने से दूसरी बढ़ रही है, एक चीज बढ़ने से दूसरी बढ़ रही है। तो इसी का अगर उलट ले, आपने दिया था 2000, आपको 2 किलो मिले। अगर आप कम दें, यानी कि आप 2000 की जगह 1000 दें, तो फिर 1 किलो मिलेंगे। यानी कि दो इसमें जो है ना हमारे पास फेजेस आते हैं। एक फेज ये है कि अगर एक चीज बढ़ जाए तो दूसरी भी बढ़ेगी,
तो वो क्या हो गया डायरेक्ट। इसी डायरेक्ट का दूसरा जो पार्ट है वो क्या है कि इसी डायरेक्ट में अगर एक चीज़ कम हो दूसरी भी कम होगी, इनकी एक चीज़ कम हो दूसरी भी कम। कैसे? यहाँ 2000 रुपए थे 2 किलो चावल, अगर आपको 1000 आप दें उसको तो 1 किलो देंगे तो चावल 1 किलो मिलेंगे, यानी कि चीज़ बढ़ने से बढ़ेगी और चीज़ कम होने से कम होगी। तो ये हमारे पास क्या होगा डायरेक्ट प्रपोर्शन। इसके जो साइन लगेंगे एरो लगेंगे तो दोनों अपवर्ड लगेंगे, चाहे दोनों चीज़ें कम हो रही हो चाहे दोनों चीज़ें बढ़ रही हो, हम कौन सा साइन लगाएंगे अपवर्ड। आई होप आपको डायरेक्ट प्रपोर्शन क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इनवर्स प्रपोर्शन में ये क्या है, इसके पार्ट देखते हैं। इसका पार्ट मैं यहाँ देता हूँ। अगर आप फर्ज करें कि आप 5 मैन हैं, 5 आदमी हैं, 5 आदमी काम करते हैं 3 दिनों में, 5 आदमी हैं वो काम करते हैं 3 दिनों में। तो अगर आदमी हम कर लें 10, अगर आदमी हम कर लें 10, तो अगर आदमी बढ़ेंगे तो टाइम कम लगेगा, उनको दिन कम लगेगी ना। बात समझने वाली है। देखिए अगर आदमी 5 थे, दिन को लग रहे थे 3, अगर आदमी 10 करते, आदमी बढ़ा दें तो आदमी बढ़ने से दिन कम होंगे। तो आप मिसाल ले लें वो कितने होंगे, ये डिक्रीज हो जाएंगे, डेज हमारे कम होंगे। बात को समझने वाली है। अगर हमारे आदमी थे 5, उनको दिन लग रहे थे 3, तो आदमी आपके 10 हो गए, यानी कि 5 पे आपके आदमी 10 हो गए, आदमी आपके बढ़े हैं। तो एक चीज बढ़ने से दूसरी चीज कम हो उसको बोलते हैं इनवर्स। इसके साइन का जो एरो लगेगा वो कैसे लगेगा, एरो साइन, एरो साइन। एक चीज बढ़ने से दूसरी कम होगी, इसके अपवर्ड डाउनवर्ड लगेंगे, यानी कि एक लाइन ऊपर लगेगा एक लाइन नीचे, या एक लाइन नीचे एक दूसरा ऊपर। अब मुझे लगता है आपको ये कंपेयर करने में आसानी होगी। इसमें एक चीज बढ़ेगी एक चीज कम होगी, एक चीज बढ़ने से दूसरी चीज कम होगी। अगर दोनों बढ़ रही है तो वो इनवर्स नहीं होगा, वो इनवर्स नहीं होगा। वो क्या होगा, वो हमारे पास होगा डायरेक्ट। और इनवर्स का दूसरा नाम आपको बता दूं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट, इनवर्स और इनडायरेक्ट ये इसके दो नाम है। अगर इनडायरेक्ट आ जाए तो आप ये ना मुझे के पागल ना हो जाना कि इनडायरेक्ट क्या है, अगर आप थोड़ा कंफ्यूज ना होता ना कि इनवर्स और इनडायरेक्ट क्या है स्लैश। ठीक, तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि डायरेक्ट कैसे होता है और इनडायरेक्ट कैसे होता है। अब कुछ क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे तो फिर आपको आसानी होगी कि ये चीजें हैं क्या। पहले समझने का मतलब होता है कि आपको कंसेप्ट आ जाए। फिर से अगर मैं आपको बोलूँ तो रिपीट कर देता हूँ कि अगर एक चीज बढ़े दूसरी भी बढ़े, एक चीज बढ़ने से दूसरी बढ़े, तो वो हमारे पास क्या होता है डायरेक्ट। अगर एक चीज कम हो दूसरी भी कम हो, वो भी हमारे पास क्या होता है डायरेक्ट। ये दो चीजें आई हो क्लियर हो गई। अब चलते हैं यहाँ इनडायरेक्ट पर देखें। इनडायरेक्ट में क्या होगा ये इनवर्स देखें। वो क्या है कि एक चीज बढ़े दूसरी कम हो, एक चीज बढ़े दूसरी कम हो, एक चीज बढ़ने से दूसरी कम होगी तो वो क्या होगा इनडायरेक्ट। दूसरी चीज इसमें वही है, मतलब अगर एक चीज फिर कम हो दूसरी बढ़ेगी, एक चीज कम हो दूसरी बढ़ेगी। तो ये थे दो कंसेप्ट इसके, डायरेक्ट प्रपोर्शन के और इनडायरेक्ट प्रपोर्शन के। आप सीधे चलते हैं हम क्वेश्चन पर, क्वेश्चन देखते हैं कि वो कैसे होंगे। तो लेट्स टेक क्वेश्चन। अब जरा जादू से इसको रेज करते हैं, रेज करते हैं टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप 2 तक गिने तो इसको रेज हो जाएगा। तो 1 2, तो देखें जादू से हमारा रेज हो गया। आप चलते हैं सीधा क्वेश्चन पर, क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होंगे तो वो देखते हैं। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन, आप क्वेश्चन यहाँ से पढ़ सकते हैं और मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ। यहाँ देखें कि क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये है कि 2 workers can earn 1200 rupees in 6 days. How much will 4 workers earn in 3 days? Assuming the rate of work remains the same. यानी कि इसकी उर्दू ये है कि पहले आपके पास 2 वर्कर होंगे, 2 आदमी, वो काम करते हैं, जितना भी काम करते हैं वो, उनको जो पैसे मिलते हैं 1200 रुपये मिलते हैं। 2 आदमियों को, 2 काम करने वाले मजदूरों को 1200 रुपये मिलते हैं पैसे, और कितने दिनों में काम करते हैं वो 6 दिनों में। अगला सवाल ये कि हाउ मच विल 4 वर्कर्स, अगर 4 वर्कर आ जाएं, 2 की जगह 4 वर्कर आ जाएं तो फिर वो 3 दिनों में कितने कमाएंगे। ठीक, तो ये हमारे पास 3 किस्म के प्रपोर्शन है, 3 थ्योरीज हैं। ठीक है, तो ये मैंने पढ़ ली है, आपने वो समझ ली है। तो अब ये देखिए कि एक और बात मैं आपको समझा दूँ। बात ये है कि देखें अगर 3 प्रपोर्शन आ जाए, यानी कि इसमें 3 चीज़ें हैं, क्या क्या है, एक इसमें मैन है और इसमें अर्निंग है और इसमें डेज हैं, 3 चीज़ें हैं। तो अगर आपके क्वेश्चन में 3 चीज़ें आ जाएं, प्रपोर्शन में अक्सर वैसे यूजुअली 3 ही आती हैं, तो उसको करने का क्या तरीका है कि 3 में से जो हमने फाइंड करनी होगी एक्स, उसको आप कांस्टेंट रख लें, वो तो हमारे पास फिक्स हो जाएगी। तो फाइंड हम 2 को करेंगे। ठीक है, जैसे इसमें हमारे पास अर्निंग को हमने फाइंड करनी है, मैन और जो डेज हैं वो रिलेशन उनका हमने देखना है, हमने अर्निंग को फाइंड करना है। जो जिस चीज़ को फाइंड करेंगे वो हम फिक्स रख देंगे, उसको हम कांस्टेंट रख देंगे। ठीक है, तो दोनों का रिलेशन देखेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, फिर आपको मजीद क्लियर होगा कैसे होगा ये। अब मिसाल के तौर पर इसमें हमारे पास
तीन चीज़ें थी, तो पहले तीन चीज़ें हम लिख लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैं लिखता हूँ सोल्यूशन सॉल्व हो रहा है, तो देखें यहाँ पर तीन चीज़ें थी। एक तो उसमें थी मैन, आदमी थे। दूसरी इसमें क्या थी, अर्निंग थी, अर्निंग। तीसरी इसमें क्या थी, डेज थे, दिन थे। यानी कि आदमी, अर्निंग और डेज। बाकी इसके जो यूनिट है वो प्रोपोर्शन में नहीं होते। यूनिट हम आंसर में लिखेंगे कि हमने फाइंड करना अर्निंग हो तो अर्निंग हमेशा रुपीस में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले आदमी कितने थे, पहले आदमी हमारे पास थे दो, 2 मैन थे। और अर्निंग कितनी करते थे वो, अर्निंग उनकी थी 1200। और दिन उनके पास कितने थे, दिन उनके पास थे, और दिन उनके पास कितने थे, उनके पास थे 6। फिर हमारे पास जो वर्कर है वो हो गए 4, अर्निंग और पता नहीं है, इसको फाइंड करना है, एक्स कर दें। और फिर उनके बाद तो दिन उनके पास कितने हैं, 3। अब ये हमारे पास एक किस्म की प्रोपोर्शन बन गई, ठीक। नजर आ रहा होगा आपको कि अब ये तीन प्रोपोर्शन है ना, इन तीनों में से आपने क्या चीज़ फाइंड करनी है, आपने अर्निंग फाइंड करनी है, अर्निंग। तो इसको आप क्या कर लेंगे, इसको फिक्स रखने, कांस्टेंट रखने, ठीक है। तो अब जो मैंने आपको एरो समझाए थे, मैंने एरो साइन वो देखें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने चुप करके ना जो एक्स वाली प्रोपोर्शन है उसको आपने अपवर्ड कर देना। हमेशा हर क्वेश्चन में इजी फार्मूला बता दूं आपको, हर क्वेश्चन में जो भी आपके पास क्वेश्चन आएगा वहां पर जो x की वैल्यू होगी, जो हमने फाइंड करनी होगी, उसका जो एरो होगा वो हमेशा अपवर्ड जाएगा, ऊपर जाएगा। ये बात मुझे लगता है आपको क्लियर होगी। अब देखिए ये चीज फिक्स, और जो फिक्स चीज होगी उसका एरो ऊपर। बाकी इन दोनों चीजों का हमने रिलेशन फाइंड करना है। देखें पहले हम देखते हैं मैन को। देखिए अगर दो आदमी थे 1200 कमाते थे, ठीक। अगर दो आदमी थे 1200 कमाते थे तो चार आदमी कितना कमाएंगे। तो अगर आप कॉमन सेंस यूज करें, अगर दो आदमी 1200 कमाते हैं तो चार आदमी तो ज्यादा कमाएंगे ना। अगर दो आदमी 1200 कमाते हैं, चार आदमी कितना 2400 कमाएंगे, यानी कि उसका डबल। तो इसका ये मतलब है अगर आदमी बढ़ेंगे पैसे बढ़ेंगे, आदमी बढ़ेंगे अर्निंग बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये हमारे पास क्या होगा, डायरेक्ट। ये हमारे पास क्या होगा, डायरेक्ट का क्वेश्चन है ये। तो इसका मतलब अगर आदमी बढ़ने से पैसे बढ़ रहे हैं तो ये भी हमारे पास क्या होगा, अपवर्ड जाएगा, ठीक। आप डेज पे आ जाए, डेज का रिलेशन देखते हैं इससे। अगर 6 दिन थे 1200 कमाते थे, अगर 6 दिन थे 1200 कमाते थे, 3 दिन में कितना कमाएंगे। देखें अगर दिन ज्यादा थे 1200, दिन कम कम, इसका हाफ है ना 6। अगर 6 दिन थे 1200 कमाते थे, 3 दिनों में 600 कमाएंगे। मतलब दिन कम हो रहे हैं पैसे भी कम हो रहे हैं, दिन कम हो रहे हैं पैसे भी कम हो गए। इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, डायरेक्ट। ये भी क्या है, डायरेक्ट है। चीज कम होने से दूसरी चीज भी कम हो, इनडायरेक्ट होती है। मैंने आपको अभी समझाया था, अगर आप नहीं समझे तो पीछे वीडियो करें और उसको देखें कि मैंने क्या समझाया। तो दिन कम होने से पैसे भी कम हो रहे हैं, इसका मतलब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एक चीज कम होने से दूसरी भी कम होगी तो वो भी हमारे पास क्या होगी, डायरेक्ट। इनडायरेक्ट किस फेज में होता है, जब हमारे पास एक चीज बढ़े दूसरी कम हो, इसमें तो सब बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये हमारे पास आ गया एरो। यहाँ तक आपको एरो वाला सीन समझ आ गया होगा। अब जो एरो का असल गेम है वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे। ये तो सवाल हमने समझ लिया, और मेन पॉइंट जो हमारे थे एरो वाले वो भी आपको क्लियर हो गए। अब सवाल ये आता है कि हम इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, हम अर्निंग उसकी कैसे निकालेंगे, वो तरीका देखें। सबसे पहले अपनी इक्वेशन बनाने में एक्स वाली वैल्यू पहले रखनी है, एक्स वाली वैल्यू पहले रखनी है। तो हम लिखेंगे, और लिखेंगे कैसे, यानी कि फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, जहां से एरो स्टार्ट हो रहा है वो चीज पहले लिखेंगे। तो यहां से देखें एरो कहां से स्टार्ट हो रहा है, एरो हमारा x से 12 की तरफ जा रहा है, x से 12 की तरफ जा रहा है। जहां से एरो स्टार्ट होगा, जहां से एरो की टेल होगी वहां से उठाना है, ठीक। तो एरो यहां से स्टार्ट होगा, हम लिखेंगे x ओवर 1200। मुझे लगता है बात क्लियर हो गई होगी। इक्वल जो x वाली रकम होगी, जो हमारे पास फिक्स होगी, जो कांस्टेंट होगी, उसको पहले लिखेंगे क्योंकि इसको हमने फाइंड करना है। बाकी चीजें उसको इक्वल कर दें। अब यहाँ आ जाए, अब तीर कहां से स्टार्ट हो रहा है, 4 से 2 की तरफ, 4 से 2 की तरफ। तो इसको भी ऐसे लिखेंगे कि 4 ओवर 2, 4 ओवर 2 मल्टीप्लाई, यहाँ आ जाए डेज 3 से 6 की तरफ जा रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, 3 ओवर 6। मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ आई होगा। कैसे बता रहा हूँ, आपने पहले x की वैल्यू रखनी है, फिर उसके बाद दूसरी वैल्यू, फिर तीसरी वैल्यू। जो x वाली होगी वो यहाँ रखेंगे, इक्वल के बाद जो दो रहेंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। लिखना कैसे ये बता दें, जहां से एरो स्टार्ट होगा वहां से पहले करेंगे। अगर एरो 3 से स्टार्ट होगा तो 3 ओवर 6, अगर एरो 6 से स्टार्ट होगा तो 6 ओवर 3। यहां तक बात क्लियर है। अगर कांसेप्ट क्लियर हो गया तो आप लिख सकते हैं सीसी, यानी कि कांसेप्ट क्लियर, ठीक। अब देखिए ये जो 1200 है इसको यहां लीजिए, क्योंकि हमने x फाइंड करना है, 1200 को फाइंड नहीं करना। तो यहां पर जो 1200 है x से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। जब ये 1200 यहां जाएगा तो x से मल्टीप्लाई होगा, तो x को यहां रखूंगा मैं
4/2 एज इट इज मल्टीप्लाई 3/6। ये जो 1200 है यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ लिखते हैं इसको 1200। मेरे तक बात यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे। तो काटेंगे कैसे, 2 1 2 2 2 4 कट गया। इसको काटें 3 1 3 3 2 6। अब इसको काट दें 2 1 2 2 6 12 2 0 पर। ठीक, बाकी क्या रह गया देखिए, यहाँ से 2 रह गया मल्टीप्लाई, यहाँ से क्या रह गया 600। ठीक है, बाकी सब कट गया, देख सकते हैं आप। फिर यहाँ के x 6 को 200 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 1200। और ये है x क्या है, अर्निंग है, तो अर्निंग यूनिट क्या होती है, रुपीस। तो 1200 के साथ आप देखेंगे 1200 रुपीस। तो ये आपका बन जाएगा फाइनल आंसर। आई होप बात क्लियर हो गई होगी, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 1200। तो अब क्लियर हमारा आ गया कि दो आदमी थे 1200 कमाते थे 6 दिनों में, तो 4 आदमी कितना कमाएंगे, वो भी 1200 कमाएंगे। कैसे, क्योंकि देखिए अगर आदमी डबल हो रहे हैं तो दिन भी उनके कम हो रहे हैं ना, तो वो जो हमारे पास अपवर्ड डाउनवर्ड था वो इक्वल हो गया। इसका जो आंसर है वो भी 1200 आएगा, बढ़ेगा नहीं। क्योंकि अगर हमने आदमी बढ़ाए थे तो दिन तो कम किए थे ना, अगर दिन भी कम बढ़ा देते तो फिर तो आदमी फिर तो पैसे ज़्यादा बनते हैं हमारे। लेकिन अगर हमने आदमी बढ़ाए हैं तो दिन कम किए, तो इसका मतलब वो जो पैसे होंगे वो डबल भी नहीं होंगे, कम भी नहीं होंगे, वो कांस्टेंट रहेंगे। तो ये आपका 1200 हो जाएगा फाइनल आंसर। आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब ये अगर क्वेश्चन आपको समझ आ गया तो एक और रखते हैं, वो इससे ज़्यादा हाई लेवल पे है, तो लेवल हमारा बढ़ेगा ना। तो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर इस वीडियो के बाद जो लास्ट क्वेश्चन होगा ये करके मैं आपको 100% मैं प्रॉमिस करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रपोर्शन में कोई मसला नहीं आएगा। ये मेरा वादा है आपसे।